जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी महसूस कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे साथ हमारे घर में स्वयं विराजित होते हैं। आज की यह कथा आपकी आंखें भी नम कर देगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ लखनऊ में रहने वाली अंजलि जी ने शेयर की है। और दोस्तों, यह कथा बहुत वर्षों पुरानी भी नहीं है, ये नवंबर 2018 की घटना है। अंजलि जी हमसे कहती है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे मम्मी पापा दोनों स्कूल टीचर हैं। मेरे पड़ोस की एक आंटी के घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। आंटी जी लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत प्यार से किया करती थी। उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए उनके घर मेरा आना जाना होता रहता था। इस वजह से मैं हमेशा उनके गोपाल को देखती थी और आंटी को सेवा करते हुए भी देखती थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जन्माष्टमी का त्योहार उनके घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें हम सभी जाते थे। यह सब देखकर मेरे मन में भी बचपन से ही इच्छा होती थी कि काश हमारे घर पे भी लड्डू गोपाल होते, तो मैं भी उनकी सेवा ऐसे ही प्यार से करती। उनके लिए अच्छे अच्छे पोशाक लाते, उन्हें अच्छे से तैयार करते, उनके साथ खेलते, जैसे कि मेरी फ्रेंड किया करती है और मुझे बताती रहती है। इस बारे में मैंने अपने मम्मी से कई बार बात की, पर मेरी मम्मी कहती है कि बेटा, यह उम्र तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की है। तुम कितनी छोटी हो अभी, और मुझे भी समय नहीं मिलता। मैं तो दिन भर स्कूल में रहूंगी, घर आऊंगी तो मुझे इतने सारे काम हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए नामुमकिन है। इन सब का ख्याल तुम अपने दिमाग से हटा दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंजलि जी कहती है कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। पर पता नहीं क्यों जब भी मैं लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी बोलती थी तो मेरी मम्मी उसे टाल देती थी। मम्मी कहती थी कि इन सब पर ध्यान मत दो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, उस पे ध्यान दो, तुम्हें पढ़ लिख कर कुछ करना है। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा में दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। वैसे मेरी मम्मी पूजा पाठ तो किया करती थी, पर उनके पास भी ज्यादा समय नहीं होता था। शायद इसीलिए वो गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती थी। अब जब मेरी मम्मी सेवा करना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती थी, इसीलिए मैं चुप रहती थी। पर मन ही मन मेरे अंदर कहीं न कहीं ये इच्छा तो बहुत थी कि काश मेरे घर में लड्डू गोपाल होते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मैं स्कूल पास करके कॉलेज चली गई। उसके बाद भी मैंने अपने मम्मी से कई बार बात की। मैं अपने मम्मी से बोली कि मम्मी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अपना ख्याल रख सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं गोपाल की सेवा भी कर सकती हूँ। अब तो हम लड्डू गोपाल को अपने घर ला सकते हैं ना। पर मेरी मम्मी मुझे साफ मना कर देती है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि देखो अंजलि, यह सब बस एक झमेला है। हमें कभी भी किसी की देखा देखी भगवान को अपने घर नहीं लाना चाहिए। अगर इसके लिए हमारे पास समय हो, मन हो, उसे करने की इच्छा हो, तभी हमें लड्डू गोपाल को अपने घर लाना चाहिए। ऐसे हम लेकर आएंगे तो हमें पाप लगेगा। मैं अपने मम्मी से बोली कि मम्मी, मैं तो कब से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ ना, कब से उन्हें अपने घर लाना चाहती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आंटी की देखा देखी कुछ भी नहीं कर रही। आंटी के गोपाल को देखकर मेरे मन में बचपन से ही बस इच्छा है कि मैं भी अपने घर पे गोपाल को लेकर आऊँ। फिर मम्मी मुझसे कहती है कि आंटी के पास बहुत समय है, वो तो घर पे ही रहती है, इसीलिए वो अच्छे से कर पाती है। पर तुम तो कॉलेज चली जाओगी और मैं स्कूल चली जाऊंगी। और देखो, इस बारे में मुझसे ज्यादा बहस मत करो। मैंने कह दिया ना कि गोपाल की सेवा हमारे घर पे नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं तुम्हें इन सब चीजों में नहीं धकेलना चाहती। अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है यह सब करने की। अपने मम्मी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन में बहुत दुखी हो गई, पर मैं क्या करती? अपनी मम्मी के इच्छा के विरुद्ध भी मैं नहीं जा सकती थी, इसीलिए मैं चुप हो गई।
दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कभी भी कोई उम्र नहीं होती। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि हम बस बुढ़ापे में ही ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हम यहाँ यह सोचकर बैठे हैं कि जब हमारे सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह हो जाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। पर अगर हम इतने दिनों तक इस दुनिया में जीवित ही ना रहे तो क्या होगा? कल किसने देखा है? कल हमारे साथ क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता। अंजलि जी कहती हैं कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और उस समय मेरी मम्मी ने गोपाल की सेवा करने के लिए मुझे मना किया तो मैं मान गई, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी यही लगता था कि जब मैं स्कूल चली जाऊंगी, दिन भर घर पे नहीं रहूंगी, तब हमारे गोपाल की सेवा कौन करेगा? क्योंकि आंटी जिस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उन्हें 4 पहर का भोग लगाती है, उसके लिए तो समय चाहिए होगा। ये सब सोचकर मैं चुप रह गई। पर अब तो मैं कॉलेज जाने लगी हूँ, मेरे पास तो इतना समय है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूँ। पर अभी भी मेरी मम्मी मुझे मना कर रही है। ये सब सोचकर मुझे बड़ा दुख हुआ। लड्डू गोपाल भले ही हमारे घर पर नहीं है, पर कहीं न कहीं लड्डू गोपाल के प्रति बहुत ही ज्यादा विश्वास, श्रद्धा और भक्ति मेरे मन में आ गई है। इस वजह से मैं हमेशा लड्डू गोपाल के बारे में सोचा करती थी। उनके बिना मेरा मन कहीं भी नहीं लगता था। जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो दौड़कर सबसे पहले आंटी के घर जाती थी और लड्डू गोपाल को देखकर आती थी। पर एक दिन मैंने मन ही मन सोच लिया कि मम्मी को जितना डांटना है डांटे, जो बोलना है बोले, मैं सब कुछ सुन लूंगी। पर आज मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ घर लेकर ही आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सजा मिले। मन ही मन मुझे बहुत डर तो लग रहा था, पर मैंने मन बना लिया था। उस दिन मैं कॉलेज जाकर अपनी फ्रेंड नेहा से कहती हूँ कि नेहा, आज कॉलेज से घर जाते वक्त हम लोग मार्केट से होते हुए जाएंगे, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को घर लेकर जाना है। मेरी बात सुनकर नेहा बिल्कुल चौंक जाती है और मुझसे कहती है कि अरे अंजलि, तुम्हारी मम्मी तुम पे गुस्सा करेगी, उन्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना कि लड्डू गोपाल की सेवा तुम करो। मैं अपनी फ्रेंड से कहती हूँ कि उसकी चिंता तुम मत करो, जो होगा देखा जाएगा, पर आज तो मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। और ठीक वैसे ही कॉलेज के बाद मैं और मेरी फ्रेंड मार्केट जाते हैं और वहाँ से प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आते हैं। लड्डू गोपाल के साथ साथ मैं लड्डू गोपाल की जरूरत की सारी चीजें खरीद लाती हूँ। जब मैं घर आई तो उस समय तक मेरी मम्मी स्कूल से वापस नहीं आई थी। घर आने के बाद मुझे जितना पता था, मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाती हूँ, उनका अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर मंदिर में विराजित करती हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। मेरी मम्मी जब घर आती है तो मैं उन्हें डर से कुछ भी नहीं बताती। पर थोड़ी देर के बाद जब शाम होती है तो मम्मी दिया जलाने के लिए घर के मंदिर में जाती है और वहाँ लड्डू गोपाल को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। मेरी मम्मी चिल्लाकर मुझे वहाँ से आवाज लगाती है और पूछती है कि ये सब क्या है, हमारे घर में लड्डू गोपाल कहाँ से आए। मैं डरते हुए मम्मी को पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, इसका मतलब तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। मैंने तुम्हें हमेशा से मना किया है ना, फिर भी तुम अपने साथ अपने मन से लड्डू गोपाल को लेकर आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि ये सब आसान नहीं है, तुम क्यों नहीं समझती अंजलि? अब तो तुम इन्हें लेकर आ गई हो, अब हम क्या करेंगे? मैं मेरी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी आप परेशान मत होइए, लड्डू गोपाल की सेवा मैं अच्छे से कर सकती हूँ। अब जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर ला चुकी थी तो मेरी मम्मी कुछ भी नहीं कर पाई और गुस्से से मुझसे कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो, मुझे कुछ नहीं पता। यह कहकर मेरी मम्मी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करने लगती हूँ। मेरी मम्मी कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं किया करती थी, पर मुझे इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं खुद से ही लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 6-7 महीने हो गए थे और उसी दौरान मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो जाता है।
कॉलेज पूरा होते ही मेरे मम्मी पापा मेरी शादी तय कर देते हैं और यह मेरी बदकिस्मती ही थी कि जब मैंने अपने ससुराल वाले से फोन पर गोपाल के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मेरी सासू माँ हमसे कहती है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती है, आप पहले ही सोच लीजिए, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल आए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे आपके नॉनवेज खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है और लड्डू गोपाल की सेवा मैं करूँगी, आप लोगों को इससे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी वो लोग साफ मना कर देते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल के सामने रोने लगती हूँ। मैं गोपाल से कहती हूँ कि हे गोपाल, मैंने कितनी मुश्किलों से सबकी डांट सुनकर आपको अपने घर लेकर आया, पर आप क्या चाहते हो गोपाल? आप यही चाहते हो क्या कि मैं आपकी सेवा ना करूं? इसलिए जहां मेरी शादी हो रही है वो लोग भी मुझे आपकी सेवा करने देना नहीं चाहते। अब मैं क्या करूं? अंजलि जी कहती हैं कि यह मेरे जीवन का एक ऐसा वक्त था जब मैं न ठीक से खाती थी, न मैं किसी से बात करती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं अभी तो कुछ महीनों पहले अपने गोपाल को अपने साथ लेकर आई थी और अब मेरे जीवन में ऐसा समय आ रहा है कि मुझे गोपाल से दूर होना पड़ेगा। मैं अपनी मम्मी से इस बारे में बात करती हूँ कि हम लोग वहाँ रिश्ता नहीं करते हैं, कहीं और देख लेंगे, पर मेरे मम्मी पापा मुझे साफ मना कर देते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, यह बहुत अच्छा परिवार है और हम लोगों ने तुम्हारी शादी वहाँ तय कर दी है, अब वही शादी होगी। मैं अपने मम्मी से रोते हुए कहती हूँ कि फिर मेरे गोपाल का क्या होगा? मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं गोपाल को अच्छे से कपड़े में लपेटकर अलमारी में रख दूंगी। मेरे मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि मुझे इतना तो जरूर पता था कि जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। फिर हम अपने गोपाल को भूखे प्यासे कपड़े में बांधकर अलमारी में कैसे रख सकते थे? मैंने रोते हुए अपने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं गोपाल को अलमारी में बंद कैसे कर सकती हूँ? मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि पहले भी गोपाल कहीं न कहीं दुकान में रखे होंगे ना, और अगर हम गोपाल को बाहर रखते हैं तो ही हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है और हम उनको जन्माष्टमी में निकाल कर उनकी पूजा करेंगे, बाकी दिन हम उन्हें अलमारी में रख देंगे। अंजलि जी कहती हैं कि इस बात के लिए मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, पर मैं क्या करती? मुझ पे मेरे मम्मी पापा का प्रेशर था। अंततः मुझे उनकी बात माननी पड़ी। नवंबर 2028 को मेरी शादी फिक्स होती है। दोस्तों, अंजलि जी रोते हुए मुझसे कहती है कि मुझे आज भी वह दिन याद है जिस दिन मेरी शादी थी और मैंने अंतिम बार अपने गोपाल की सेवा की थी। मैंने गोपाल को अच्छे से स्नान करवाया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया। मैं अपने गोपाल की वजह से बहुत दुखी थी कि मुझे उनसे अलग होना पड़ रहा है। मेरी शादी हो रही थी, मेरी शादी की इतनी सारी रस्में चल रही थी, पर मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। मेरी मम्मी शायद मेरी मनोदशा को समझ रही थी, मेरे दुख को समझ रही थी। इस वजह से मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि अंजलि, तुम दुखी मत हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे गोपाल की सेवा करूंगी। मैं भले ही 4 बार तुम्हारी तरह उन्हें भोग नहीं लगा सकती, पर सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को स्कूल से आने के बाद मैं उन्हें भोग लगा दिया करूंगी। मैं अपनी मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में प्राण वापस आ गए हों। मेरी मम्मी को पकड़कर मैं रोने लगती हूँ और कहती हूँ, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। और उसके बाद मेरी शादी हो जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। शादी के तीसरे दिन मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जब मैं सो रही थी तो मुझे एक सपना आता है जिसमें मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा जो मुझसे काफी दूर खड़ा है, मैं अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर उसकी आवाज सुनकर मुझे यह महसूस होता है कि वह बच्चा 5-6 साल का रहा होगा। वह बच्चा रोते हुए अपनी तोतली आवाज में मुझसे कहता है,
मैया, ओ मैया, मुझे तो आपने भोजन ही नहीं करवाया और आप सो रही हैं मैया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तो किसी ने खाना ही नहीं दिया। आप मुझे भूल गई है मैया, मुझे वहाँ छोड़कर चली आई। मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ ना। इतना कहते ही वो बच्चा जैसे मुझसे दूर जाने लगा। मैं गहरी नींद में होती हूँ। मैं उस बच्चे को आवाज देने की कोशिश भी करती हूँ, पर मेरे मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलता है। अगले कुछ सेकंड में ही मेरी आंखें खुल जाती है और मैं घबरा कर अपने बेड पर बैठ जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कौन था जो मुझे मैया कहकर पुकार रहा था, जो यह कह रहा था कि उसको भूख लगी है, मैं उसे भूल गई हूँ। तभी पता नहीं क्यों अचानक से मेरा ध्यान मेरे गोपाल की तरफ जाता है और मेरे आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। तब तक मेरे पति भी उठ चुके थे। वो मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ अंजलि, तुम बैठकर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है क्या? तब मैं अपने पति को अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे पति मुझसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सब बस एक सपना था, तुम परेशान मत हो और सो जाओ। पर कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात आ गई थी कि वो मेरे बाल गोपाल ही थे और मेरे गोपाल जरूर कोई तकलीफ में होंगे। मैं गोपाल को 4 बार भोग लगाया करती थी और मेरी मम्मी बस 2 बार। तो मेरे गोपाल इस वजह से शायद तकलीफ में होंगे और इसीलिए मेरे सपने में आए। अगले दिन मैं अपने सपने की बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ। मेरी सासू माँ मेरे सपने की बात सुनकर चौंक जाती हैं और मुझसे कहती है कि हाँ बहू, कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि वो गोपाल ही होंगे, पर क्या कर सकती हो, हमारे घर में तो गोपाल की सेवा नहीं हो सकती ना, तो तुम परेशान मत हो। तुम्हारी मम्मी गोपाल को 2 बार भोग लगा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं और गोपाल तो भगवान है, वो उन्हीं में संतुष्ट होंगे, तुम चिंता मत करो। अंजलि जी कहती है कि मैं परेशान तो तब हो गई जब अगले दिन रात को भी मुझे वही सपना आया और आज मैं बच्चे के चेहरे को साफ साफ देख सकती थी। ये तो मेरे गोपाल हैं, छोटे से बाल गोपाल, जिनके माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी है। मुझसे दूर खड़े होकर मुझसे यही सारी बातें फिर से कहते हैं। आज मैं फिर से घबराकर उठ गई। मेरी शादी को बस 5 दिन हुए थे। मुझे यह सब चीजें एक नए घर में जाकर किसी को भी बताना बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करती। लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन जैसे तड़प रहा था। मुझे लगातार 4 दिनों तक यही सपना आया। शादी के 7वें दिन मुझे मेरे मायके जाना था। मेरे मायके से मेरे पापा और मेरे भाई मुझे लेने आते हैं। मैं अपने मायके जाती हूँ और अपने मायके जाकर सबसे पहले अपने पूजा घर में जाती हूँ, पर वहाँ जाकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मैं अपने पूजा घर में जाकर देखती हूँ तो वहाँ मेरे गोपाल नहीं थे। मैं अपने मम्मी को वहीं से आवाज लगाती हूँ। मेरी मम्मी जैसे ही आती है मैं मेरी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मेरे गोपाल कहाँ है। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि अरे अंजलि, तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना काम रहता है। मुझे सुबह उठकर घर के सारे काम करने होते हैं, नाश्ता बनाना होता है, फिर स्कूल जाती हूँ। मुझे गोपाल के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। और जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि गोपाल को बाहर रखने से उनकी सेवा करनी पड़ती है, अगर हम उन्हें अंदर रख दे तो उनकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही मैंने गोपाल को कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दिया है, तुम परेशान मत हो। मेरी मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर मैं समझ जाती हूँ कि वो बच्चा कोई और नहीं, मेरे गोपाल ही थे और मैंने सपने में बिल्कुल ठीक ही देखा है। मेरे गोपाल रो रो कर मुझसे कह रहे थे कि मैया मैं भूखा हूँ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। मेरे आंखों से आंसू आने लगते हैं और मैं रोने लगती हूँ। मैं अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी आपने बहुत बुरा किया है, आपने गोपाल को भूखा रखा, और अपने सपने की बात अपनी मम्मी को बताती हूँ। इतने में मेरे पति वहाँ आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। फिर मैं सारी बातें अपने पति को बताती हूँ और वहीं से अपने सासू माँ को कॉल करती हूँ। मैंने सोच लिया था
कि अब मैं अपने गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। मेरी सासू माँ को मैं पूरी बात बताती हूँ। शादी के 6-7 दिनों में मैं समझ चुकी थी कि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। जब भी मैंने अपने सपने की बात अपनी सासू माँ को बताई, मेरी सासू माँ ने हमेशा मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम परेशान मत हो और रो मत। अच्छा ठीक है, अगर लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हैं, तुमसे ही सेवा लेना चाहते हैं, अगर लड्डू गोपाल ने तुम्हें अपनाया है तो कोई बात नहीं, तुम उन्हें हमारे घर ला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भले ही नॉनवेज खाते हैं, पर हमारे घर पे भी मंदिर है, हमारे घर पे भी पूजा होती है, और लड्डू गोपाल की सेवा तो तुम करोगी ना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अपने सासू माँ के मुँह से यह बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और दौड़कर जाकर अलमारी से सबसे पहले अपने गोपाल को निकालती हूँ। उन पे कपड़े की बंधी पट्टी को खोलती हूँ, अच्छे से स्नान कराती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, उन्हें भोग लगाती हूँ और अगले ही दिन अपने गोपाल को लेकर अपने ससुराल चली आती हूँ। उस दिन से आज तक मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से होती है। मेरे ससुराल में सभी लोग भले ही नॉनवेज खाते हैं, पर उससे मेरे गोपाल की सेवा में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी लोग मेरे लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं। मेरी सासू माँ और मैं गोपाल के लिए शॉपिंग भी करते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार भी हमारे घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और अभी मुझे एक पुत्री संतान है और मैं अपने ससुराल में मेरे गोपाल की कृपा से बहुत खुश हूँ। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिससे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।